डबल डैगर बस कभी आ रही है, कभी ग्रीन लाइन की बस आ रही है, कभी ये सब बेकार है, फजूल है। आप ये बात नोट कर ले हैं, ये तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएगी। ये जगह जगह बस सिंध गवर्नमेंट लेके आ रही है, आप लिख लें इनका हाल बुरा होना है। मैं इसकी वजह बताता हूँ। इंतखाब सूरी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी मालूमात के लिए आपको हमें अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, शहर में बसें आई हैं, आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं, इसलिए कि भाई इनको पैसा मिल रहा है बाहर से और इनका कमीशन बनता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका कोई फायदा नहीं। इस वक्त आप पहले आपको बताऊं कि 3-4 हजार बसें शहर में होती थी, आज 500 बसें भी शहर में नहीं है। कहाँ गई, किधर गई? आपको पता है, जला दी गई। अभी कराची में कभी कुछ नहीं पता क्या हंगामे खड़े हो जाए। पहले MQM वालों ने यहाँ पे जो हंगामे किए थे, उसके बाद सारी बसें तकरीबन जला दी गई थी या निकल गई थी, इधर उधर हो गई थी, तबाह हो गई। वैगनें तबाह हो गई, तमाम जो है इस तरह की गाड़ियां जो कि पब्लिक के लिए थी वो तबाह हो गई। एक अरसे तक लोग परेशान रहे, आज भी परेशान हैं। तो अब आप कर तो रहे, लेकिन इस शहर का हाल आपको मैं अभी से बता दूं कि अल्लाह न करे बहुत बुरा होना है। इसलिए कि जो सिंध गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है ना, वो इंतहाई घिनौने और तासुबाना है। यहाँ पर शहर में किसी वक्त भी कोई चिंगारी आग बन सकती है, शहर में लोग बाहर निकल सकते हैं, शहर में लोग जो है ना हंगामा आराई किसी वक्त भी किसी लम्हे हो सकती है। इसलिए कि जुल्म जो है ना, वो कब तक ये बर्दाश्त करेगी कौम, कब तक ये वो होगी। वैसे तो अल्लाह करे लोगों को ये तो अकल आ गई कि कौम परस्तों के कभी आप पीछे नहीं चलना। कौम परस्तों ने शहर को तबाह किया है, बर्बाद किया है, कुछ नहीं दिया कौम परस्तों में। ये सारे चोर उचक्के बदमाश रहे हैं, जो भी कौम परस्त किसी भी कौम के रहे हैं। आप मैं यकीन करें कि इस वक्त शहर को बनाने वाले में सिर्फ इस वक्त जमात इस्लामी के लोग हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर हम एतबार करें तो आप यकीन करें शहर का नक्शा बदल जाएगा। नेमतुल्लाह साहब के दौर में देखें कि वाकई शहर बनाया। मैं कोई जानिबदाराना बात नहीं कर रहा, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह हाफिज़ नईम उर रहमान की टीम अभी भी जिन जगहों पे काम कर रही है, वो एक बिल्कुल एक डाइवर्सिफाइड और बेहतरीन रेवोल्यूशन नज़र आता है। मुसलसल कम बजट में वो काम करे जा रहे हैं, रोते भी नहीं है पैसों के लिए। और हाफिज़ नईम खुद एक ऐसी क़यादत है जो कि मुल्क की तकदीर बदल से, मतलब ये है कि आप भाई खुदा के लिए काबिल भरोसा लोगों पे आप हाथ रखेंगे ना, तो आप जो है ना इंशाल्लाह। हमारा मसला ये कि हम बेवकूफ़ बनते रहें, हमारी कौम जो है ना वो बेवकूफ़ बन के पीछे चलती रही है, ना उन कायदीन के, ना उस क़यादत के आगे और पीछे देखा। जमात ने जिसके बारे में जो बात कही ना, तकरीबन 99% सही कही है। आप पूरे रिकॉर्ड उठा के देख लें। खैर, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ होने क्या जा रहा है। इस वक्त देखें, इस वक्त जो सड़कों का हाल है, जो गलियों का हाल है, जो तबाही का हाल है, जो इस वक्त पूरा शहर जो है ना उधड़ा पड़ा हुआ है। लोगों पर जुल्म किया गया है, टैक्सेस की भरमार है, सहूलियात मौजूद नहीं है, टेंशन पे लाइफ गुजार रहे हैं, महंगाई वैसी है। और साथ साथ जो है ई चालान एक और बड़ा तूफान है। अभी आपको पता है कि 10-10 हज़ार रुपये का हिसाब लगाते चले जाए। मेरे पे भी चालान, मतलब मैं गया वहाँ पर तो जब उनके दफ्तर, तो यार लोग परेशान थे। मोटरसाइकिल वाले आए थे, यार खुदा की कसम देख के अफसोस हो रहा था बेचारों कि कपड़े भी सही से पहनने के नहीं थे, फटे कपड़े, फटे और उस तरह के कपड़े वो पहने हुए थे, जूते भी ऐसे, मतलब उनको 5-5 हज़ार रुपये के चालान हेलमेट ना लगाने पे थे। अब हेलमेट ठीक है लगाना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत लगा लो। ये घुट रहे हैं, ये पूरी कौम घुट रही है। आप देखेंगे तासुब का इनकी इंतहा है। माजरा चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक कौम को सिर्फ नौकरियां देने का भरमार कर रखी है। हर डिपार्टमेंट में इनकी भर्तियां हैं, पुलिस में इनकी भर्तियां हैं, SDC में इनकी भर्तियां हैं, दीगर जितने भी इदारे हैं उन सब में इन्होंने भर्तियों का एक बाजार गर्म कर रखा है। इससे पक रहे हैं लोग, नाराज हैं क्योंकि इनका हक कराची वालों को नहीं मिल रहा। कराची को 70% 80% रेवेन्यू देता है और इससे पूरा मुल्क चलता है। तो ये जो है ना कराची को पनपने नहीं देते। 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम जो है मुझे याद है अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी जो उर्दू डाइजेस्ट के वो हैं क्या बोलते हैं मुदीर, उन्होंने ये बात कही थी 18वीं तरमीम के बाद एक मजमून जंग में। आप देखिएगा कि उन्होंने कहा था ज़हर कातिल है। उनको पता था सिंध जैसे लोग ये जो है ना ये तबाह कर सकते हैं। और 18वीं तरमीम के बाद आप देखें कि पैसा जो सिंध के अंदर आया है, वफाक को तो मिलता ही नहीं ना, सारा पैसा सिंध के अंदर आता है। सिंध कराची को कुछ नहीं देता। एक मेयर कराची का बनने वाला था, उसको भी इस कब्जा मेयर और पीपल्स पार्टी ने एक प्लान के तहत इनको आने नहीं दिया, इसलिए कि इनके पैसा, इनकी दौलत, इनकी जो है ना घपले, इनकी रिश्वतें, इनकी ये सब माफियाज हैं। इस वक्त शहर कराची को माफियाज ने घेरा हुआ है और इन माफिया के ऊपर सरपरस्ती सिस्टम कर रही है। अभी MQM वाले ये खुद मिले हुए हैं इनके साथ,
یہ باتیں تو کرتے ہیں بھائی تم اگر شہر کے لیے مخلص ہونا تو آؤ باہر آؤ، آپ وزارتیں چھوڑ دو، آپ تڑی دو، کہو جس طرح پہلے اپنے لیے آپ لوگ کرتے تھے، تو آپ شہر کے لیے کراچی کے لیے آپ اپنی سیٹوں سے باہر آئیں اور کہیں کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہمیں ہمیں ہاں جب تک کراچی والوں کے لیے آپ یہ کام نہیں کرو گے۔ تو میں یہ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بات شروع ہوئی تھی ان بسوں پہ، بات یہ کہ شہر کراچی پک رہا ہے، یہ لوگ تپے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی کوئی سمجھدار آدمی اس قیادت کے طور پہ اس کو اختیار کر لے، یا اچھی کوئی پارٹی، ایماندار بہتر پارٹی، اس کو آپ فالو کر لیں، ان کا آپ اپنے سرخیل بنا لیں، آپ رہنما بنا لیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ تو مطلب یہ ہے کہ یہ شہر میں کسی وقت بھی بے ہنگام قسم کا ہنگامہ ہو سکتا ہے، اور آنن فانن بسیں آپ کو جلتی ہوئی نظر آئیں گی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ املاک کا نقصان ہم شہر میں دیکھتے رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ابھی سے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ ڈبل ڈیگر بس ہے، فلاں ہے، آپ بھائی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کا کمیشن تو بن جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو چلانے والے ہی جو بے ایمان ہیں، سرکار میں ہر کوئی بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے، پورے ملک میں یہ حال ہے، کرپشن کرپشن کرپشن، اور سندھ تو اس کا جو ہے سرخیل ہے اس کرپشن کا۔ تو یہ بسوں کے لانے سے پہلے دیکھ لیں، پہلے کراچی کو بہتر کر لیں، لوگوں کو ان کا حق دے دیں، لوگوں کے مسائل حل کر دیں، ورنہ پھر کوئی ایک ایسی آگ و خون کی ہولی اللہ نہ کھیلی جائے، اللہ نہ کرے یہ ہنگاموں کے نظر یہ بسیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال جن چیزوں پہ توجہ کی ضرورت ہے، میں ایڈوائس یہ کروں گا کہ چھوٹی ٹرانسپورٹ لے کر آئیں، چھوٹی ٹرانسپورٹ لے کے آئیں، ویگن ٹائپ کی ٹرانسپورٹ لے کر آئیں، جو کہ شہر میں چلنا بھی آسان ہو جن کے لیے، اور لوگوں کو سہولیات بھی میسر آئیں، جس میں جلنے اور ڈوبنے کا خطرہ بھی نہیں ہو، اور پرائیویٹائزیشن پہ کام کریں، شیئرنگ پر کام کریں، لوگ ہیں کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ گورنمنٹ شیئر کرے، زیادہ شیئر ان کو دیں، اپنا شیئر کم رکھیں تاکہ ان کو اختیارات بھی ہوں اور کام پہ توجہ بھی دیں، پھر دیکھیں سارے نظام بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میری جلی کٹھی باتیں تھیں، تو میرے اس میں کچھ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں تو آپ ان کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں معلومات کو، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، کامنٹ بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، انتخاب سوری کو اللہ حافظ۔